अगर आपको ये लगता है कि नदियाँ केवल जमीन की सतह पर ही बहती हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि विज्ञान ने अब तक समुद्र के नीचे बहने वाली कई नदियों का पता लगाया है। पहले उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटी माना जाता था, लेकिन अब विज्ञान भी कहता है कि समुद्र की तलहट पर नदियाँ बहती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप तो जानते ही हैं, विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन समुद्र के राज को आज तक नहीं जान पाया है। इसी तरीके से एक और सच सामने आया है कि समुद्र के नीचे भी नदियां बहती हैं। ये बात बेशक हैरान करने वाली हो, लेकिन समुद्र की तलहटी में ठीक उसी तरह नदियां बहती हैं जिस तरह जमीन पर। बस इसके बारे में पहले मालूम नहीं था, लेकिन अब दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने कई जगहों पर ऐसी बड़ी नदियों की खोज की है। कई जगह ये बहुत लंबी होती है और लगातार अलग अलग गति से बहती रहती है। सबसे पहले मैक्सिको में समुद्र के नीचे ऐसी ही एक नदी तलाशी गई जिसका नाम रखा गया सिनोते एंजेलिना। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई नदी बहती है। ये समुद्र में 115 फीट नीचे बहती है। उसका पानी ताजा लेकिन खारा है। दुनिया की छठी बड़ी नदी समुद्र के नीचे। इसी तरह ब्लैक सी के नीचे दुनिया की छठी बड़ी नदी मिली, जो समुद्र में 100 फीट नीचे बहती है। इसकी रफ्तार 4 मील प्रति घंटा है। यह एक बार अपने इस बहाव की रफ्तार में 22,000 क्यूबिक मीटर पानी लेकर चलती है। इसकी चौड़ाई कहीं कहीं 0.6 मील हो जाती है। केवल यही नहीं, दुनिया भर में ऐसी कई धाराएं हैं जो समुद्र के नीचे तलहटी पर नदी के रूप में बहती रहती हैं। हालांकि समुद्र के नीचे कहीं कहीं झीलें मिलने की बात भी कही गई है। कैसे समुद्र में नीचे बहने लगती है नदियाँ? आखिर समुद्र में नदियाँ पैदा होने की क्या वजह होती है? किस तरह ये अपना अस्तित्व समुद्र के पानी से अलग बरकरार रख पाती है? इसकी धारा का पता कैसे चलता है? ये कई सवाल हैं जो अक्सर लोगों के जहन में उठते रहते हैं। पर डोंट वरी दोस्तों, आपको इस सब का जवाब मिलेगा। समुद्र में नदियों के बढ़ने की 3 मुख्य वजहें हैं। पहला, समुद्र के पानी की डेंसिटी यानी घनत्व। अलग अलग जगहों पर यह अलग अलग होती है, क्योंकि समुद्र में अलग अलग जगहों पर पानी में नमक की मात्रा अलग अलग होती है। पानी के घनत्व से मिलकर बन जाती है धारा। एक जैसी डेंसिटी की मात्रा जब एक साथ मिल जाती है तो समुद्र के भीतर यह एक नई धारा बना लेती है। कई बार समुद्र में कई छोटी छोटी धाराएं एक साथ मिलकर बड़ी धारा बना लेती है और बहने लगती है। इसलिए वो समुद्र के साथ होते हुए अलग नजर आती है, या फिर उनकी हलचल अलग महसूस की जा सकती है। दूसरी वजह, पानी का गर्म या ठंडा होना। समुद्र के अलग अलग हिस्सों में सूरज की किरणें समान तरीके से नहीं पड़ती, इसलिए कहीं पानी ठंडा या गर्म रह जाता है। इससे भी समुद्र के भीतर धाराएं पैदा हो जाती हैं। समुद्र की सतह पर चलने वाली हवाओं का असर भी इसकी धाराओं पर पड़ता है। तीसरी, पृथ्वी का घूमना भी है एक बड़ी वजह। तीसरी वजह पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना है। इससे भी धाराएं बनती हैं और बहती हैं। पृथ्वी के घूमने चलने आमतौर पर उत्तरी गोलार्ध में समुद्र धाराएं घड़ी के चलने की दिशा में बहती है और दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी दिशा में, जिसकी वजह से भी धाराएं बनती हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 3 वजहें जिससे समुद्र में नदियाँ बनती हैं। तो आपको ये जानकर कैसा लगा? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, अगर इन्फॉर्मेशन वाली लगी, तो प्लीज़ आगे भी इसे भेजें और अपने दोस्तों तक ये बात पहुँचाएँ।